28 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का है, ये इस तरीका से इक्वेशन दिया है, बराबर 2 किया है और कह रहा है एक्स का वैल्यू निकालिए, जहां एक्स आपको हाफ और 1 नहीं लाना है, ये दोनों को छोड़ के लाना है। हाफ और 1 नहीं लाना है। ये चीजें जब भी आती है क्वेश्चन में, लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्यों दिया हुआ है। ये देखिए क्यों दिया हुआ है। जैसे अगर ये 1 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और 0 हो जाएगा तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये अनडिफाइंड में आ जाएगा। उसी तरीका से अगर हाफ रहेगा तो यहां पर हाफ अगर आएगा तो यहां हाफ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। माइनस हाफ होना चाहिए, हाफ में नहीं है, माइनस हाफ होना चाहिए। अगर माइनस हाफ रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीका से ये दो वैल्यू को छोड़ के करना है। खैर सोल्यूशन में हमारा वो आएगा ही नहीं, इसलिए उसको सोचना ही नहीं है और इसको सोल्व करना। तो एक चीज याद देखिए कि इसको जस्ट ये उल्टा किया हुआ है। तो अगर इसको हम P मान ले तो ये हो जाएगा 1 बटा, ये वाला हो जाएगा 1 बटा P, P प्लस 1 बटा P बराबर 2। और इसको सोल्व करेंगे तो P का वैल्यू हमारा निकल जाएगा और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। लेट x माइनस 1 बटा 2x प्लस 1 बराबर इसको P मान लिया तो हमारा इक्वेशन हो गया ये P प्लस 1 बटा P इक्वल टू 2, यानी ये हो गया P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, यानी ये P माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि P बराबर 1 इसका आंसर हो गया। और P का मतलब है हमारा ये, यानी x माइनस 1 बटा 2x प्लस 1 बराबर 1 है, यानी हो गया x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 1। x को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 और e1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1, यानी कि x बराबर हो गया -2 आंसर। ये आपका सॉल्यूशन है, बहुत ही आसानी से बन गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा यूनिटी मेथड से है। इसमें कहा गया है कि ए और बी दो आदमी है, दोनों किसी काम को कर रहा है। दोनों अगर अकेले अकेले करता है तो ए जो है बी से 6 दिन कम टाइम लेता है, यानी कम टाइम में ए काम करता है। तो इसको मान लेते हैं कि लेट ए टेक्स एक्स डे टू डू द वर्क या फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क। एक्स डे लेता है काम को खत्म करने में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, बी टेक्स एक्स प्लस 6 डेज टू फिनिश वर्क। निश्चित ही वो जो है जब ये x लेगा तो b जो है x प्लस 6 लेगा एक ही काम को करने में। तो इन दोनों का एक दिन का वर्क निकालेंगे। इसलिए क्या होगा, a टेक्स 1 डे टू फिनिश, क्या है 1 बटा x वर्क होगा, एक दिन में 1 बटा x वर्क फिनिश करेगा। सिमिलरली क्या है, b टेक्स 1 डे टू फिनिश 1 बटा x प्लस 6 वर्क। यूनिटी मेथड से आ जाएगा। इतना वर्क जो इतना डे में 1 वर्क फिनिश कर रहा है तो 1 डे में जो है 1 बटा x प्लस 6 वर्क फिनिश करेगा। जैसे अगर a जो है 5 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में निश्चित है काम का 5वां हिस्सा करेगा, यानी 1 बटा 5 वर्क करेगा। उसी तरीका से जो है एक से डे में एक काम कर रहा है तो 1 डे में 1 बटा x वर्क करेगा, वही दिखाया मैंने। और बी जो है x प्लस 6 डे में एक वर्क करता है तो 1 डे में 1 बटा x प्लस 6 वर्क करेगा। अब अगर दोनों एक साथ मिल के काम कर रहा है तो एक दिन में दोनों जब मिलेगा तो ए इतना वर्क किया है और बी इतना वर्क किया है, यानी मिलजुल के ये टोटल वर्क करेगा। यानी ए और बी मिल जाएगा तो टोटल वर्क हो जाएगा 1 बटा x प्लस 1 बटा x प्लस 6, ये वर्क हो जाएगा। तो बनाते हैं उसको, ए एंड बी डू 1 बटा x प्लस 1 बटा x प्लस 6 वर्क इन 1 डे। ठीक है, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6, यानी ये हो गया x प्लस 6 प्लस x, यानी कि ये सॉल्व होके आ जाएगा 2x प्लस 6 बटा x इंटू एक्स प्लस 6। ये वर्क 1 डे हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए एंड बी डू 1 वर्क
1 वर्क इन डे। देखिए इतना वर्क जो है एक डे में कर रहा है, ये वाला वर्क जो है वर्क इन 1 डे, ये आपका यूनिटी मेथड से है कि इतना वर्क जो है 1 डे में कर रहा है। तो 1 वर्क जो है ये 1 को डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 6 और बट्टा में आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 बटा 2x प्लस 6। ये डेज है, इतना डेज में जो है दोनों मिल के काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि 4 दिन में करता है, यानी ये जो है आपका 4 दिन के बराबर है। इसी चीज को आगे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 बटा 2x प्लस 6 इक्वल टू 4। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर 4 दूनी 8x प्लस 6 चौके 24 और एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6x इधर है और 8x उधर से आएगा तो बच जाएगा -2x और -24 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x बराबर 6 या -4। अब माइनस तो डेज में इम्पॉसिबल होता है, -4 इज नॉट पॉसिबल। सो x बराबर हमारे पास आंसर है 6 डेज। और x क्या है, a द्वारा लिया गया टाइम है, यानी a टेक्स 6 डे टू फिनिश द वर्क और b क्या लेता है, a से 6 दिन ज्यादा लेता है, इसलिए क्या होगा b टेक्स 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 डेज टू फिनिश द वर्क, यानी b हमारा 12 दिन में इसको कंप्लीट करेगा। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको स्टेटमेंट भी लिखना होता है। स्टेटमेंट में आप लिखिएगा कि PQ हमारा जो है टावर है ऑफ 100 हाइट, 100 मीटर हाइट का, ये PQ टावर है। और A और B दो कार्स है जो इसके टावर्स का जो बेस है उसके साथ स्ट्रेट लाइन में एक रोड है उसके साथ चल रही है। A and B are two cars which are in a straight line with the foot of tower। और कहता है the angle of depression of point A at P is 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन A का है 30 डिग्री और B का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो हमें A और B के बीच की दूरी निकालनी है। तो इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल PQB। देखिए ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा आराम से, और ये 30 है तो ये 30 डिग्री होगा आराम से। तो हमें ये निकालना है, ये दिया हुआ है तो ये 10 का रिलेशन है तो सीधा 10 45 का लगा देंगे। 10 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा PQ बटा BQ। 10 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर PQ का वैल्यू है 100 और BQ तो आपको निकालना ही है, यानी कि BQ बराबर हो गया 100 मीटर। ये इजीली निकल गया, यहाँ का ये 100 मीटर BQ का वैल्यू। सिमिलरली अब इसमें आ जाएंगे, इन ट्रायंगल PAQ, इसमें भी नीचे का निकालना ये दिया हुआ, इसमें भी 10 का रिलेशन लगेगा लेकिन tan 30 डिग्री का लगेगा। tan 30 डिग्री इक्वल टू PQ बटा AQ। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा √3 इक्वल टू हो गया PQ का वैल्यू हो गया 100 और बटा AQ का वैल्यू, AQ निकालना ही है तो ये हो गया आपका AQ इक्वल टू 100 √3 और √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.732 तो यहाँ रख देंगे तो 100 गुने 1.732 यानी गुना होके हो जाएगा 173.2 मीटर। ये हो गया AQ का वैल्यू। अब AB का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, ये आ गया 173.2 मीटर। अब AQ निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो 173.2 ये है और 100 ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 273.2 मीटर
ये ए और बीच के बीच का डिस्टेंस निकल गया, वो नीचे लिख देंगे, ये क्लियर हो गया। ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। ये एक फिगर दिया हुआ एक सर्किल है जिसमें ये डायमीटर है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल BOD 90 डिग्री दिया हुआ है, ये डायमीटर ये यहाँ सेंटर है। और ये एक ट्रायंगल है जिसमें AB दिया हुआ है 7 और AC दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि ये डायमीटर से है, डायमीटर से जो भी कट करता है तो ये 90 डिग्री बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपका BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको जब जोड़ देंगे तो हो गया 625, यानी अंडर रूट ये आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ आपका हो गया BC इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। BC डायमीटर है यानी R बराबर हो गया 25/2। ये आपका R का वैल्यू इसमें आ गया। अब शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया के लिए क्या होगा, पहले हम पूरा सर्किल ले लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल ये पूरा आ गया। उस सर्किल में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और साथ ही साथ ये सेगमेंट का एरिया घटा देते हैं, माइनस एरिया ऑफ ये हो जाएगा, ये C था, COD इसका एरिया घटा देते हैं। तो सर्किल का एरिया πr² होता है, तो ये हो जाएगा 22/7 गुने R का वैल्यू 25/2, 25/2 गुने 25/2, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया हाइट गुने डिस्टेंस होगा 1/2, 1/2 इंटू 24 इंटू 7, और ये सेगमेंट का πr² θ/360। ये फॉर्मूला होता है सेगमेंट का निकालने का, πr² θ/360। ये फॉर्मूला है। इस तरीका का जो भी शेप बनता है, इस तरीका का शेप बनता है एक आर्क से। तो R तो रेडियस हो जाता है, थीटा ये एंगल जो बनाएगा वो, तो ये एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री रखा जाएगा, वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 गुने ये आपका 25/2 गुने 25/2 गुने 90/360, और इसको सोल्व करके हम लोग सारा का सारा निकाल लेंगे। और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा। कैलकुलेट वीडियो ऐसे ही लंबा हो गया, इसको कैलकुलेट किया तो करीब करीब 10 मिनट और खींच लेगा, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आप जो है, अब हम अगले वीडियो में मिलते, ये इस सवाल के साथ ही 2017 का क्वेश्चन फिनिश हो गया मैथमेटिक्स का। अगले वीडियो में हम 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।